परमेश्वर महान है और हम सबों को अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं जिसे जुबान दी गई है, जिसे परमेश्वर की आराधना करने का मौका मिलता है, और ये हम सबों के लिए बड़ी अच्छी बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल दखल देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम कहीं पर भी किसी भी रूप में परमेश्वर को शिकायत करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जो कुछ वो कर रहा है यदि हम नाखुश हैं तो उसके लिए भी हम कहें कि परमेश्वर ये मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट कंफर्टेबल। और जब आप कहेंगे तो सुनी जाएगी, और वो वक्त आपके लिए एक ब्लेसिंग को ले आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको ब्लेसिंग के लिए ही बनाया। और यदि वो ब्लेसिंग मुझे और आपको मिल जाती है तो स्वर्ग में खुशी होती है। स्वर्गदूत फरिश्तेगान जो वहां पर हैं वो खुश होते हैं कि इंसान जो स्वर्गदूतों से कम बनाए गए, ज्ञान में भी वो हमसे बहुत ज्यादा है, उनको ये बॉडी नहीं मिली है, पर वो स्पिरिचुअल बीइंग है, और परमेश्वर के संदेश को वो लाते रहते हैं ऊपर में। और वो चाहते हैं कि हम शायद भूल गए हैं अपने उद्धारकर्ता के साथ समय बिताना, तो वो खुद रिमाइंड करते हैं। और जब पूरा 400 साल का गैप रहा, साइलेंट ईयर्स रहे, डार्क पीरियड रहा, उसमें उनको भी आज्ञा नहीं दी गई कि तुम इंसान से भेंट करो या उनके पास ये संदेश पहुंचाओ। और परमेश्वर का अनुग्रह कई सालों बाद इंसान पर हुआ, क्योंकि उसने अपनी महिमा के लिए इंसान को बनाया था। परंतु उसकी महिमा को छोड़कर इंसान दिगर बातों पे मन लगाते रहे, और यही एक गैप हमारे और परमेश्वर के बीच में पैदा करता है। और उस गैप में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनसे हम बंधन में पड़ जाते हैं, और फिर कोई कनेक्शन हमारा नहीं रहता, नेटवर्क फेल हो जाता। तो हमारा नेटवर्क परमेश्वर डेड नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसने हमें बनाया है इसीलिए कि हम कनेक्टेड रहे परमेश्वर से। और इसीलिए चूंकि हर एक को मौका नहीं मिलता है, तो अपने दूतों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, और ये तमाम चीजें हमारे लिए वो लाते हैं। हमने पढ़ा था कि जब घोर अंधेरा उस दुनिया में था तो ज्योति चमकती है। ज्योति अलग से ज्योति नहीं थी ये, परंतु स्वर्गदूतों की जो ज्योति थी, और स्वर्गदूत जहां भी उपस्थित होते हैं वहां पर रोशनी दिखाई देती है, और वो रोशनी कांटेक्ट का एक जरिया बनता है आपके लिए। और वो उनसे कन्वे करते हैं, मैसेज परमेश्वर का देते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम कनेक्टेड हो परमेश्वर से, और परमेश्वर आपके सब गुनाहों को माफ करते हुए आपके लिए रास्ता निकाले हैं कि आप उस रास्ते को प्राप्त करें। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम अपना स्विच ऑफ कर देते हैं, तो कनेक्शन खत्म। और यदि हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा जीवन ही खत्म।
हमारे लिए कुछ भी आशीषमय नहीं रहेगा। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना उसका पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये लोगोस है, लोगोस और रेमा, ये दो चीजें होती हैं जो परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर करती हैं, हमारी आंखें खोलती है कि उससे क्या समझते हैं। इंसान जब बनाया गया था उससे पहले, कई साल पहले, परमेश्वर ने स्वर्ग में एक ऐसा कल्पना किया कि मैं क्यों ना इंसान बनाऊं, और अपनी योजना के अनुसार उसने इंसान के लिए पहले एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जहां से वो मुलाकात कर सके। क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, एनर्जी है। गॉड इज एनर्जी, और ऐसी एनर्जी है कि हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। उसको यदि हम देख लेंगे तो खत्म, भस्म हो जाएंगे। और वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी धधकती आग बना के रखा है। तो परमेश्वर ने यह सोचा कि मैं कैसे इस चीज को करूंगा जो मैं करने जा रहा हूं। तो उसने उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं इसको। उत्पत्ति में क्या शुरुआत में लिखा गया है? आदि में। तो आदि कौन सा था? इंसान के लिए आदि था, परमेश्वर के लिए आदि नहीं था वो, क्योंकि वो बहुत पहले से परमेश्वर वहां पर मौजूद है। इस स्फीयर में कहीं ना कहीं परमेश्वर मौजूद है और उसने अपने आप को इतना महान बनाया कि उसके पास कोई जा नहीं सकता, और यदि कोई जाता है तो उस एनर्जी में इतनी ताकत है कि आपको भस्म कर देगी। तो परमेश्वर ने उनके लिए यह किया कि अपने आप को फिर से रिक्रिएट करा, क्योंकि हम वहां पर जा नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर मिलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक स्पेशल जगह बनाई परमेश्वर ने, और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करता। तो एक स्थान परमेश्वर ने अपने नीचे लेवल पे आकर एक स्थान बनाया, हेवन। और हेवन बनाकर फिर उस बाद में पृथ्वी बनाई, और उस हेवन में प्रभु यीशु मसीह को रखा। क्योंकि परमेश्वर जहां कहीं भी जाएगा सब चीजें जो है खत्म हो जाएगी, तो वो अपने तेज को बचाते हुए अपने आप में वो एक रूप लेता है, बेटे का रूप लेता है, और उस जगह को जिसने हेवन बनाया था उसमें भेजता है उसको। और वो खुद नहीं आ सकते क्योंकि वो भी हेवन खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। उसकी पावर इतनी है, एनर्जी इतनी है। और इसलिए ये इस प्रकार से हुआ कि ये स्वर्ग है और परमेश्वर उस हेवन पे आ गया, यीशु के रूप में आ गया। गॉड इज स्टिल देयर, परंतु उसका प्रतिरूप, उसका जो अंश है मसीह यीशु, वहां पर आ जाता है हेवन में, और तब परमेश्वर की सामर्थ को और भी अच्छी तरीके से अनुभव कर पाते हैं जब मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात करने की जगह परमेश्वर ने हेवन बनाई। इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो भेद पता चलता रहेगा कि मुझे कहां परमेश्वर ले जाते हैं। यही वचन, यही यीशु नासरी जो यहाँ पर वो शब्द के रूप में आदि में वचन था, यही वचन खुदा यीशु मसीह है, और वो वहां से फिर तमाम चीजें क्रिएट करते हैं।
और उनकी क्रिएशन से तमाम चीजें उत्पन्न हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो वही वचन है जो परमेश्वर का है, वो पुत्र के रूप में हमारे बीच में आया है और वो उसके द्वारा से सारी चीजें होती गई। उत्पत्ति में हम यही पढ़ते हैं कि ये हो जा और हो गया। तो वो वचन पावरफुल है क्योंकि उसमें एनर्जी है, परमेश्वर की एनर्जी है और वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता। और वही मसीह के रूप में हमारे सामने। और इसलिए 14वीं आयत यहाँ पर लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। गॉड बिकेम सो लो, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने तेज से काफी नीचे वो आ गया इंसान के लेवल पे, और इंसान के जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता था कि इंसान जो मिट्टी का है वो आत्मिक हो जाए। तो खुदा यीशु मसीह का यही मकसद था, क्योंकि आदम को जब बनाया गया तो उसके स्वरूप में और उसकी समानता में वो बनाया गया था। इंसान को सृष्टि का सरताज, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया, और उनके बीच में खुदा यीशु उतर आता है कि भाइयों तुम गलत चल रहे हो, क्योंकि उसकी बोली, उसकी समझ कहीं हमसे बहुत ही ज्यादा है। तो वो इंसान बनकर हमारे बीच में आते हैं और हमें अपनी ही भाषा में, अपने ही तरीके से समझाते हैं कि हमने गलत किया है, हमने व्यवस्था को तोड़ा, वो गलत किया है। इतने भ्रष्टता परमेश्वर ने भेजे, उनकी आवाज को हमने नहीं सुना, वो हमने गलत किया। हमने केवल अपने अपने तरीके से उन तमाम चीजों को किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो अपने विचारों को हम शब्द के द्वारा से प्रकट करते हैं, और ये शब्द मेरे आपके लिए आशीष में बनता है जब मसीह में होकर उस शब्द का उच्चारण करते हैं। तो वचन मेरे और आपके लिए देहधारी हुआ। तो क्रिसमस एक ऐसा उदाहरण है जिसके लिए हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने विचारों को मनुष्यों पर प्रकट किया। और आज के दिन क्रिसमस कुछ अद्भुत होता चला जा रहा है। लोग भूलने लगे हैं कि हु इज द सेंटर ऑफ क्रिसमस। हम सारी चीजों को बीच में रख लेते हैं, डेकोरेशन को ले लेते हैं, सेंटा क्लॉज को ले लेते हैं, पकवान को ले लेते हैं, तमाम चीजें जो हमारे जीवन में अच्छा लगता है उन चीजों को हम जमा करते जाते हैं, और सब चीजें क्राइस्ट लेस होती चली जाती हैं। और ऐसे यदि क्राइस्ट लेस क्रिसमस है जिसमें केंद्र बिंदु खुदा यीशु नहीं है, तो क्रिसमस कैसे होगा? सेलिब्रेशन बाहर है परंतु अंदर शून्य है। तो वो शून्यता परमेश्वर को अखरता है। और यहां पर जो यूहन्ना ने इस चीज को लिखा, वो एक खुद गवाह है, उस सत्य की गवाही वो देता है। यीशु के बारे में उसने 7 बातें कही हैं कि वो वचन है, वो ज्योति है, वो परमेश्वर का पुत्र भी है जो हमारे बीच में आया, और यीशु परमेश्वर का बेटा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, नतनएल ने, पतरस ने यीशु के बारे में जिक्र किया कि ही इज द सन ऑफ गॉड, और मुझे आपको यकीन दिलाया तो यीशु ही मसीह है। ही इज द क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब बचाने वाला, मसा किया हुआ, परमेश्वर का मेमना। मेमना जो निर्दोष होता है, तो उसकी निर्दोषता को हम ले लें
ताकि मैं और आप परमेश्वर के काम को कर सकें। और मेमना जबा किया गया। परमेश्वर अपने बेटे को सैक्रिफाइस करता है ताकि पाप का कलंक पूरी तरीके से उसके लोह से धुल जाए। और इब्रानियों में हम यही बातें पढ़ते हैं कि बकरों और बैलों का लोह पर्याप्त नहीं है। हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि हमारे गुनाह वो धो नहीं पाते। तो एक निर्दोष चीज चाहिए थी। खुदा यीशु मसीह के रूप में वो खुद तैयार होते हैं और इस काम को करते हैं। तो यीशु वो सीढ़ी है जो स्वर्ग से जमीन तक लगी हुई है। और यदि मैं और आप उस सीढ़ी को चढ़ाना चाहते हैं, स्वर्ग चढ़ाना चाहते हैं, तो यीशु को माध्यम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सीढ़ी है मेरे और आपके लिए। हम तब परमेश्वर के आंगनों में वहां पर पहुंचाए जाएंगे। तो कितना अनोखा व्यक्ति है यीशु, जो खुद सृष्टि की रचना करता है, मनुष्य का उद्धार भी करता है, परमेश्वर को प्रकट भी करता है, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की जानकारी खुदा यीशु मसीह को है, तभी वो पाप क्षमा कर पाते हैं। स्वर्ग के लिए वो हमारे रास्ता खोल देते हैं, क्योंकि वो खुद राह है। I am the way, the truth and the life। यीशु नासरी हमारे लिए मार्ग बन जाना चाहते हैं। तो शब्द या वचन हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे दिमाग, हमारे दिल को, हमारी बुद्धि को प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम कितने काबिल हैं। तो हम जब शब्द बोलते हैं, उसके माध्यम से दूसरों को पता चलता है कि ये कितना घटिया इंसान है, इसकी सोच कितनी अद्भुत है, ये भी हम जान सकते हैं। तो हमारे बोलने से ये प्रकट होता है कि हम कैसे हैं। भले हम बाकायदा टिप टॉप रहें, बिहेव बहुत ही अच्छा करें, जब तक आप चुप हैं एवन है आप। परंतु जब आप अपना मुंह खोलेंगे, शब्द आपके मुंह से निकलेगा, तो वो आपके विचारों को वहां पर से प्रकट करेगा कि आपके दिल में क्या क्या चीजें हैं। और यही परमेश्वर सुधारना चाहते हैं कि मैं और आप एक ऐसी सृष्टि बन जाए जिससे कि बहुत सारे दूसरे लोगों को आशीष मिलने पाए। तो हमारे अक्षर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, जो हमारे दिमाग से निकलते हैं। तो हमारी बुद्धि को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है जो हमें मिला हुआ है। तो यही वचन परमेश्वर के साथ था जो हम पढ़ रहे हैं। यीशु के साथ पूरी दुनिया कायल थी उनकी बातों से, आश्चर्य कर्मों से, और वो परमेश्वर के वचन को वहां पर रूप और चलता फिरता कार्य करता देखते हैं। तो वचन शक्तिमान परमेश्वर के साथ है। तो परमेश्वर कब से है कोई नहीं जानता, परंतु इसकी शुरुआत वचन से ही होती है। सूर्य बन जाए और सूर्य बन गया, जाला हो गया, अंधकार की ताकत जाती रही, और यहाँ पर उसी वचन को किसी ने नहीं पहचाना। जब जगत में था तो जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जबूर 82 पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? 6वीं आयत, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, क्योंकि मैं और आप उसी की नेचर में है, उसी की छवि में है, उसी के तमाम चीजें मेरे और आप में फीड की गई हैं, और ये सब कुछ उसी वचन के द्वारा से हुआ है। तो मैं और आप गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह। तो गॉड जो कुछ भी कहता था हो जाता था,
तो आपका कनेक्शन इतना मजबूत हो कि आप भी कहें और हो जाए। और इसीलिए आप इस जीव के बारे में पढ़ते हैं कि तुम्हारे जीव में जीवन है और मृत्यु। तो जीवन और मृत्यु हम अपनी जुबान में, अपने वचन पे रखते हैं कि जो वचन हम बोलते हैं वो किसी को मार भी सकता है और किसी को जिला भी सकता है। जो वचन हम बोलते हैं मेरे लिए वो आशीष भी लाएगा और मेरे लिए श्राप भी लाएगा, क्योंकि वचन देहधारी होकर आप में विराजमान है और उस वचन को आप इस्तेमाल करें और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखें। आपके द्वारा से परमेश्वर अद्भुत काम कराना चाहते हैं और ये वचन ही करेगा। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, गलातियोस का 4 अध्याय, जब समय पूरा हुआ तो उचित समय पर खुदावंद यीशु मसीह, गलाती 4:4, किसी को मिल जाए पढ़ते हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। समय परमेश्वर के हाथ में है और वो अपने समय से सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अभी हो जा, पर समय उसका नहीं आया रहता है। वो ब्लेसिंग नहीं पहुंचती रहती है क्योंकि उसका टाइम है। तो परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। अपने आप को उसने पुत्र के रूप में धरती पर तैयार किया कि वो अद्भुत काम इंसान के लिए करे, और उसने इस कार्य को कर दिया। तो परमेश्वर खुद व्यवस्था के अधीन होकर पैदा हुआ है। उसने नियम नहीं तोड़ा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कहता है वो नियम है और परमेश्वर उस वचन से मुकरता नहीं है, उसी पे अटल रहता है। और इसीलिए परमेश्वर को यह कहा गया है कि वो न बदलने वाला परमेश्वर है। और खुदा यीशु का जन्म क्यों हुआ था? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और ये उनको कहा गया है जो यहूदी नहीं थे, अन्य जाति थे, जिन्होंने मसीह को सुनकर उसके कामों को देखकर उसके नाम पर विश्वास किया है और वो परमेश्वर के से बेटा बना लिया गया। और यूहन्ना ने यही तो कहा था कि मैं अपनों में आया परंतु अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। तो मसीह को दूसरों में जाना पड़ा। दूसरे लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया और उनको व्यवस्था के अनुसार ले पालक पद का अधिकार मिलता है कि तुम बेटे हो क्योंकि तुमने मेरी आवाज को सुनी है और तुमने उसको माना है, इसलिए मैं तुझे अपना बेटा स्वीकार करता हूं। और यहूदी ने त्याग दिया। और आज भी यहूदी ढूंढ रहे क्राइस्ट को कि मसीह आएगा, परंतु उनके बीच में मसीह उद्धारकर्ता के रूप में अभी भी नहीं दिखाई पड़ता। यीशु नासरी मेरे लिए आया, वही जगत का उद्धार करता, तो मेरा उद्धार क्यों न करेगा? तो मैं और आप उसके साथ चलते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं यदि हमने अभी तक सीरियसली अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचा है। तो अजी जो का समय किया है, अब थोड़ा समय बाकी है, तो वो जो अंधकार का समय जाता रहा, अब उजाले का समय है। अब यीशु नासरी को पूरी तरीके से ग्रहण कर लें ताकि यदि हम यहाँ से गुजर भी जाएं तो हम दुखी नहीं रहेंगे। यीशु को पूरी तरीके से अपना लें और तब आपको ऐसी जगह परमेश्वर ले जाएगा जहां पर आनंद ही आनंद है।
जहां पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, परमेश्वर की महिमा की छोड़, तो उस प्रिय को अपना प्रियतम बना लें और उसके साथ जुड़ जाए, कनेक्टेड हो जाए, ताकि परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष नए जीवन के रूप में आपको मिले। परमेश्वर करे कि हम सभी इसी प्रकार से प्रभु में बढ़ते चले जाए। हम दुआ करें। खुदा का आत्मा जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को, खुदावंत और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुछ की बरकत हमारे साथ हो और हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। मुबारक